भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 24 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस चा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान यहाँ इस श्लोक में बोल रहे हैं, इस 24वें श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीर चेतसा संकल्प प्रभावन अकाम कामस्तु यक्त्वा सर्वनाशेतस मन सदैव इंद्रिय ग्रामम विनियम समन्तता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। अगर वह पथ से विचलित हो जाता है तो वह योग पद्धति उसकी खंडित हो जाएगी। भक्तों उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। मन की जितनी भी इच्छाएं हैं उसको निरपवाद के रूप में उसे त्याग दे, छोड़ दे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से अपनी इंद्रियों को वश में करे। अपनी इंद्रियों को वश में करना वह प्रारंभ कर देता है तो योग अभ्यास के माध्यम से भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है। परंतु भक्तों योग अभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक वह योग का अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। यह उसे सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो वह निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। ऐसे दृढ़
अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी कथन कहते हैं, उनका कथन है भक्तों, आप ध्यान देना। उत्साह हन्निश्रह यद्वत यार्थ तत्कर्म प्रावर्तनात् संगत्य त्यागस्तो वृतः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धियति। भक्तों, यहाँ स्वामी बोल रहे हैं कि मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य, संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं भक्तों, जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक छोटी सी गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए थे, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत दुखी हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान लिया। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा होने लगी। अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। ऐसा गरुड़ कहते हैं कि अगर तुम अंडे वापस नहीं लौटाते तो मुझे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ भक्तों और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इस प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावना अमृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है वह भगवान की निश्चित रूप से उसकी भगवान सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं भगवान उसी की सहायता करते हैं। भक्तों, ऐसा ही हम सबको कार्य करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का आनंद उठाना है, भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए और अपने भाई बंधु सखा तक पहुंचाने की कृपा कीजिए, ताकि वो लोग भी भगवान की भगवत वाणी से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें और प्रभु की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।